जब एक पत्नी को अपने ही घर में खाना न मिले और उससे उम्मीद हो कि वह सबको खिलाए, तब रिश्ता नहीं, शोषण शुरू हो चुका होता है। सखी का पति सबके सामने मना तो नहीं कर पाया, पर जब वे दोनों बाहर गए तो सखी ने कुछ भी नहीं खाया। उसे पेट की भूख नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा भीतर से टूट चुकी थी। वह बस अपने पति से बात करना चाहती थी। यह जानना चाहती थी कि वह क्या चाहता है और उसे किस चीज़ में सुकून मिलता है। बिना कुछ खाए ही वह समय बिताकर वापस लौट आए, क्योंकि वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। सखी के लिए बस यही काफ़ी था कि वह अपने पति के साथ है। उसे अपने खाली पेट की चिंता नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी सास का ऑपरेशन हुआ। जब वह नशे की हालत में थी, तब सखी अपने पति के साथ उनसे मिलने गई। सब कुछ होने के बाद वे घर लौट आए। घर पहुंचते ही सखी से पूरा घर साफ करवाया गया, सारे काम करवाए गए। जब वह खाना बनाने लगी तो उसे पता चला कि घर में राशन ही नहीं है। जो राशन पहले दिखाया गया था वह अचानक गायब था। सिर्फ राशन ही नहीं, मंदिर में रखे वह पैसे भी नहीं थे। जिन्हें घर के खर्च के लिए बताया गया था। अब सखी समझ नहीं पा रही थी कि जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो वह खुद क्या खाएगी और दूसरों को क्या खिलाएगी। उसने अपने जेठ और पति से कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर सखी अपने मायके गई। वहाँ जाकर पहले खुद खाना खाया, फिर अपने पति के लिए खाना बनाया और यहाँ तक कि ससुराल के कुत्तों के लिए भी अपने घर से खाना बनाकर ले गई। अब उसकी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि उसे रोज अपने घर जाकर खाना पड़ता था और वहीं से खाना बनाकर अपने पति और घर के लिए लाना पड़ता था।
फिर एक दिन उसके पति ने पूछा कि वह उसके भाई के लिए खाना क्यों नहीं लाती। उस पल सखी के भीतर सब कुछ टूट गया। वह कैसे बताती कि वह अपने मायके से सबके लिए खाना नहीं मांग सकती। कैसे कहे कि उसके ससुराल में कुछ भी नहीं है और उससे उम्मीद की जा रही है कि वह अपने घर से सब कुछ लाकर उनकी कमी पूरी करे। अब उसे साफ समझ आने लगा था कि उससे सिर्फ एक पत्नी होने की नहीं, उम्मीद नहीं की जा रही थी, बल्कि उससे उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसका अस्तित्व तक मांगा जा रहा था। क्या सखी सही कर रही है या गलत? कमेंट में बताओ और कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए फॉलो करो।